शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमन, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। जो खुश नसीबी हम बाबा के बच्चों को मिली है, वो पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं मिली। पर हर बात में बाबा हमें शिक्षा दिया करते हैं कि इसको स्मृतियों में धारण करो। खुश नसीबी तो है, लेकिन उसकी स्मृति महत्वपूर्ण है। उसके लिए आज बाबा ने कहा, बच्चे सवेरे से रात तक अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गीत गाते रहो। जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है उसके गीत कितने गाने हैं? अमृत वेले से लेकर रात तक उसके गीत गाते रहो। कैसे गीत गाओ? वाह मेरा भाग्य वाह, भाग्य विधाता ही अपना हो गया, और क्या चाहिए। ऐसे गीत गाओ। वाह मेरा भाग्य वाह, भाग्य विधाता स्वयं मेरा हो गया, और क्या चाहिए। तो बाबा ने कहा, अगर भाग्य के गीत गाएंगे तो खुशी की डांस करते रहेंगे। गीत भाग्य के गाने, डांस खुशी की करनी है। अब गले से किसी को ना गाना आता हो तो भी चलेगा, किसके गोडे और कमर ना चलती हो तो भी डांस खुशी वाला तो उसके बिना भी कर सकते। तो इसलिए बाबा ने हमें ये अलौकिक गीत गाना और अलौकिक डांस करना सिखाया। खुशी की डांस करो और भाग्य के गीत गाओ। सारा दिन प्राप्तियों की लिस्ट को सामने रखो और कितना गाओ। बाबा ने कहा, शरीर छूटने पर भी आ जाए ना, खुशी न जाए। यहाँ तक बाबा ने कहा, शरीर चला जाए हर्जा नहीं है, खुशी नहीं जानी चाहिए। ये जैसा व्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था, उसमें बाबा ने बोला था कि बच्चे शरीर भी जाएगा तो हर्जा नहीं है ना, दूसरा मिल जाएगा। पर अगर खुशी जाएगी तो पाप कराएगी, और पाप में अगर शरीर छूटेगा तो अगला शरीर भी खराब मिलेगा, पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए ध्यान ये रखना है कि खुशी न जाए। खुशी का दिया माया के आंधी तूफान से बुझ न जाए। ऐसा जिसको दिया बचाना आता है अपना खुशियों का, वो सबसे ऊंच पद की अधिकारी आत्माएं बनती हैं। क्या समझते हैं सभी? अपनी खुशियों का दिया बचाना आता है माया के तूफान से, या फिर कोई ना कोई कारण सुना देते हैं, बात बड़ी है ऐसे बोल देते हैं। बाबा कहता है, बात बड़ी या बाप बड़ा? रट्टू तोते तो अच्छे हैं, मुंह से तो अच्छा बोलते हैं सारे, गलत नहीं बोलते, बिल्कुल गलती नहीं करते मुंह से। तो प्रैक्टिकल में चेक करना पड़ेगा ना कि एक पूरा दिन भी खुशी स्टेबल रहती है। पूरा साल, पूरा जीवन की बात है यहाँ तो। ऊपर नीचे भी ना हो, कम ज़्यादा भी ना हो, जाना तो बड़ी दूर की बात है। उदासी आना, निराशा आना, थकान आना, व्यर्थ संकल्प चलना, चिंता होना, फिर उससे आगे वाली बात तो या दुखी होना, रोना,
ये सारी खुशी जाने की निशानियाँ ना, तो ये हम ब्राह्मणों के पास नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं हंसते हैं, हम लोग दिल से खुश है, भाग्यवान है। इसलिए खुशी, हंसी अलग चीज़ है, खुशी हमारा प्राइवेट सब्जेक्ट है जो कभी हमारे से जुदा नहीं हो सकता। आज ये हम सबको संकल्प करना, कितनी भी बातें आए, बातों को बड़ा नहीं बनाना है। ऐसा हमें ज्ञान और योग का नशा चढ़ा हुआ होना चाहिए कि हमें और कुछ आता हो ना आता हो, बातों को छोटा करना आता हो। ये वाली कला सीख ली है, कला सीख ली है। ये कला तो हमें माया ने सिखाई थी कि छोटी बातों को बड़ा कर दो, खुशी के मौके भी दुखी हो जाओ, दुखी कर दो। ये तो ट्रेनिंग माया ने दी थी। तो अभी क्या हालचाल है फिर बाबा के बच्चों का? अभी बड़ी बड़ी बातों को छोटा कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं। जवाब नहीं पूछ रही हो, अपने से अंदर पूछ, क्योंकि वही कहा ना पहले भी, रट्टू तोते तो बहुत अच्छे, जवाब तो अच्छे वाले ही देंगे, लेकिन अब अंदर झांकना है। बाबा ने जो काम दिया है, ये हमारी पढ़ाई का अभी बस नियर टू एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, अंतिम दौर है पढ़ाई के भी। रिवाइज कोर्स में है हम, रिवाइज का भी अब रिवाइज हो रहा, रिवाइज से भी आगे और रिवाइज हो रहा है, फाइनल रिवीजन चल रही है। तो उसमें हम सूक्ष्मता से चेक करें कि कहीं हम खुशी गायब होने को भी शान तो नहीं समझ लेते हैं। किसी किसी को चस्का होता है दूसरों के आगे ये सिद्ध करने का कि मैं कितना दुखी हूँ, आपको क्या पता। क्या बताऊँ, अगर दूसरा बार बार सिद्ध करेगा, ये बात इस हिसाब से ठीक की जा सकती है, इतनी नहीं है, हमारी उससे बड़ी है। तो कई बार हमने दो दो चार चार लोगों को आपस में एक से बढ़ के एक सिद्ध करते सुना है। जो सिद्ध कर रहे होंगे, नहीं मेरी बात ज़्यादा खराब है, मेरे यहाँ ज़्यादा बड़ी समस्या है, मैं तुमसे ज़्यादा दुखी हूँ। कौन सा कंपटीशन करना है? ये दुखी हूँ या सुखी हूँ, ये बाहर के सवाल जवाब के तो मुद्दे ही नहीं है, शब्दों से कहे जाने वाला विषय नहीं है। मुँह से कह के हम दूसरों के आगे नहीं स्पष्ट कर पाएंगे कभी। ये तो खुशी है, सिर चढ़ के बोलती है, जीवन बोलता है, शब्द नहीं बोल सकते हैं इस चीज़ को। शब्द तो बड़े गरीब होते हैं, इसलिए जीवन को अमीर बनाना है। जीवन श्रेष्ठ भाग्य की स्मृतियों वाला होना चाहिए, ऐसी स्मृतियाँ जो उन स्मृतियों से कोई हमें जुदा न कर सके, और वो स्मृतियाँ हमारी खुशियों को स्टेबल कर दें। उसके लिए मन तैयार हो कि कोई बात इतनी बड़ी नहीं है जो भाग्य विधाता की प्राप्ति के नशे को छुड़ा दे। कोई बात इतनी बड़ी नहीं है। यहाँ तक बाबा ने कहा ना, शरीर भी छूट जाए हर्जा नहीं है, आज बोला हर्जा नहीं, खुशी न जाए। पक्का हो रहा अंदर, पक्का हो रहा। किस किस को उमंग आ रहा है? कुछ भी होगा खुशी नहीं जाने देंगे, कुछ भी होगा, भाग्य के गीत गाते रहेंगे। देखना पेपर आएंगे, फिर न कहना हमने सोचा नहीं था। आपकी प्रिय चीज़ ही गुम हो जाए, छोटी हो जाए, मोबाइल ही ना मिले यहाँ से जाने के बाद, तो क्या करेंगे? किसी किसी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर एक के लगाव के सब्जेक्ट अलग होते हैं ना।
कोई कहेगा मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ये नहीं समझ लेना कि हम बहुत पहुंचे हुए हैं। उनका सब्जेक्ट दूसरा होता है। माया और ढंग से आएगी, तरीके सब के अलग अलग होंगे। जहाँ अटैचमेंट रखी होगी, चाहे एक सुई से रखी है किसी ने, वहाँ पेपर आएगा, उसी को पार करना है हमने। बाकी तो आज अपने श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी का स्मृति दिवस है। एक ऐसी महान विभूति जिसको बाबा भी सलाम करे, जिस एकमात्र आत्मा को बाबा ने मम्मा के पश्चात मुन्नी मम्मा का टाइटल दिया था कि ये मम्मा की पूरी कॉपी है। जैसे मास्टर मम्मा कह लो, मम्मा का नेक्स्ट रूप, मम्मा के बाद पूरे यज्ञ को संभालने वाली। न सिर्फ मम्मा की सीट को दादी ने जस्टिफाई किया, बाबा की सीट को भी जस्टिफाई किया। साकार में तो दो थे मम्मा बाबा, पर उन दोनों की सीट पर साकार रूप में हाजिर रह कर के दादी ने अपने टेन्योर में, कितना टाइम था दादी का, जो यज्ञ का कार्य था उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। 69 तक तो सिर्फ भारत देश में सेवाएं थी, और दादी प्रकाश मणि जी के जीवन काल में 140 देशों तक बाबा का न सिर्फ संदेश पहुंचा, बाबा के सेवा स्थान खुले, यूएनओ में मेंबरशिप हुई, यूएनओ से वर्ल्ड पीस मैसेंजर अवार्ड दादी को मिला, 6 और नेशन से पीस मैसेंजर्स अवार्ड मिले। बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां दादी जी के जीवन काल में हुई। पांडव भवन से फिर ओम शांति भवन बना, ओम शांति भवन से ज्ञान सरोवर बना, सब हमारी आंखों के सामने सामने बने। ज्ञान सरोवर से फिर शांति वन बना, फिर मनमोहिनी वन बना, फिर तपोवन बना, फिर नदी के पास का वो कंस्ट्रक्शन तो दादी के बाद हुआ, संजय पार्क का भी, लेकिन दादी के सामने सामने ही इतना विश्व स्तरीय कार्य का विस्तार दादी की महान विशेषताओं के कारण, क्योंकि दादी का दिल बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। इतना बड़ा दिल हमने कब कोई का देखा नहीं, दरियाल दिल जिसको कहते हैं ना। एक बार की बात सुनाती हूँ। दादी सुबह क्लास में कहने लगे, भाइयों और बहनों एक बात बताऊं, कल हमारी मीटिंग हुई और हमारे सब भाई मेरे को जोर देने लगे कि मधुबन में 20-20 हजार भाई बहनें आते। दादी यहाँ सबको पीने को दूध मिलता है, चाहे सुबह लें चाहे शाम लें, दोनों बार मिलता। चाय और बाकी चीज़ अलग है, और साथ में सौगात हर एक को मिलती है। दादी इस पर खर्चा बहुत ज़्यादा है। इन दो चीज़ों का बजट इतना हाई है कि हम कंस्ट्रक्शंस नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है। दादी आप ये दो चीज़ें बंद कर दो, यज्ञ में क्या फ़र्क पड़ेगा। कौन से इतनी बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं आने वाले सभी को दूध देती है पीने को, कौन हर एक आने वाले को गिफ्ट देता है, और गिफ्ट भी कोई छोटी नहीं होती, हर एक को काम की चीज़ मिलती है। दादी क्लास में सुना रहे थे कि हमारे भाई मुझको ऐसे बोलते हैं, पर मैंने पता क्या जवाब दिया। मैंने कहा ना दूध बंद करूँगी ना सौगात बंद करूँगी, तुम्हारी कंस्ट्रक्शन होती है ओए नहीं होती ना। क्यों? ये दोनों चीज़ बाबा ने शुरू की थी, मैं बंद नहीं कर सकती। ये संस्था नहीं है, ये बाबा का परिवार है। बाप के घर में बच्चे आए और रात को उनको 2 घूंट दूध चाहिए, वो नहीं मिले, मैं नहीं करूँगी। बाप के घर में बच्चे आते और उनको सौगात नहीं दूँ, मैं नहीं करूँगी। कमाल थी दादी के ऐसे डिसीज़न, वंडरफुल ऐसी निर्णय शक्ति थी दादी की। हमने देखा
एक आवाज़ पर पूरे भारत में पदयात्राएं हो गई थी। कोई आसान नहीं थी। 1980s के आसपास, जिसमें हम भी चले थे पैदल, कन्याकुमारी से लेके दिल्ली तक पैदल चले, आबू से लेके दिल्ली तक पैदल चले, कुल्लू मनाली से लेके दिल्ली तक पैदल चले। सबको दिल्ली पहुंचना था। 3-3 महीना पैदल करके यूथ पहुंचा सारा। तो दादी से धर्म सम्मेलन था वहाँ पर मधुबन में, तो बड़े बड़े महामंडलेश्वर आए हुए थे। उन्होंने पूछा कि दादी ये कैसे, हमारे चेले तो हमारी बातें नहीं मानते इतने। ऑल इंडिया में एक बार दादी ने कहा था, दादी का दिल है ऐसे सब बाबा के बच्चे पद यात्रा करते दिल्ली में आवें और बाबा का संदेश राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे। और हुआ था, सारे राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, बड़ा भारी सम्मान हुआ था उन पद यात्राओं का। तो ऐसा एक नहीं, हजारों बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर दादी ने कार्यक्रम कराए। 1983 में जो पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दादी ने मधुबन में ऊपर ओम शांति भवन जब बना था उसमें कराई, पहली वो कॉन्फ्रेंस में ही पहली बार मधुबन की भूमि पर 40 देशों का डेलीगेशन आया, जिसमें हम भी थी। 40 देशों का डेलीगेशन, यूएनओ के मेंबर्स आए, रॉबर्ट मुल्लर यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल आए, तभी अपनी मेंबरशिप दे करके गए। बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां थी जो दादी के बड़े दिल के कारण, बाबा के प्यार के कारण, डेडिकेशन के कारण, दूरदर्शिता के कारण हम आँखों से होते हुए देखते रहे। हम तो लंबा काल दादी के अंग संग रहे हैं। और हमारा जैसे ही शांतिवन बना है, मंच संचालन की सेवा का पाठ शुरू हुआ, तो रोज़ सुबह दादी के पास जाना होता था प्रोग्राम पूछने। दादी इतनी न्यारी, इतनी प्यारी। रोज सुबह दादी को कोई नया संकल्प आना ही है। आज दादी को ऐसा लगता है ये होना चाहिए। रोज नया प्रोग्राम मिलता था। पिछले दिन का कितना भी शेड्यूल बना लो, सुबह जो दादी को टचिंग होगी ना, कमाल की। उसका एक ही कारण था कि दादी के पास अपना कुछ भी नहीं था। हर बात में बाबा 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 बाबा। बाबा को प्रत्यक्ष करने का दादी ने जो जोर लगाया, उसका हम सारे फल खा रहे हैं। इन दादियों की मेहनत का फल हम खा रहे हैं। हमें लगता है हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये तो हम किए कराए पर पॉलिश कर रहे हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए उन्होंने मनसा सेवाएं की, हमारे लिए वो लोग रातों जागे हैं। बाबा उनको कहते थे फ्रेश फरिश्ता। अव्यक्त बाप दादा की पधरामनी टाइम, जब बाबा हफ्ते में 3 बार भी आते थे गुलजार दादी में, पूरी रात बाबा बैठते थे। हमने दादी को पूरी रात बाबा के साथ बैठे देखा है, फिर भी दिनचर्या में एक्टिव देखा है। बाबा कहते थे ये फ्रेश फरिश्ता है, कभी थकती नहीं है। आज हम लोगों को रात 1 घंटा नींद डिस्टर्ब हो जावे, तो वे अब कसर निकालेंगे, पूरी 4 घंटा एक्स्ट्रा सोएंगे। वे रात ना नींद नहीं ठीक से आई, तो उनको तो हमने जागती ज्योत देखा। जागती ज्योत क्या होती है, आँखों से देखा। तो ऐसी महान हस्तियों की पालना पाई हुई हम सब आत्माएं हैं, जो गुणों की खान थे, जो बाबा की पहचान थे। आज ऐसे दादी को स्मरण करते ऐसे लगता है कि घंटा भी और बोलती जाऊँ तो उनकी महिमा ख़त्म नहीं होने वाली है। लेकिन गागर में सागर समा करके इतने में ही अभी पूरा करती हूँ। तो वैसे दादी जैसा बनने का हम संकल्प करें। दादी का मुख्य स्लोगन था निमित्त निर्माण निर्मल वाणी। निमित्त बनो, निर्माण विनम्र बनो, वाणी को मलिनता से मुक्त रखो। वाणी के अंदर कोई भाव स्वभाव
दुराव छिपाओ मिक्स ना हो, शुद्ध निर्मल वाणी, उसमें सफलता ज़्यादा होती है। बाकी आज के महावाक्यों में भी दादी जी की शिक्षाएं हैं, वो भी हम सुनेंगे। दिन भर पीस ऑफ माइंड और अवेकनिंग चैनल पर भी आता रहेगा। पूरा दिन चालू रखो और उन शिक्षाओं को सुनते आत्मसात करते जाओ। आज के महावाक्यों के अच्छा, बाकी आज हमारा सतगुरुवार है, तो हमारा जो अभ्यास चल रहा है अनादि स्वरूप का, पहला सप्ताह हमारा चला है अनादि स्वरूप में शांत स्वरूप, और अभी अनादि स्वरूप का दूसरा सप्ताह है। तो आज से हमने शुरू करना है पवित्र स्वरूप। तो शॉर्ट में बताती हूँ, आज बार बार वतन में जाएंगे, अपने पवित्रता के सागर से पवित्रता का करंट, इनोसेंट प्योरिटी, बेदाग पवित्रता जिसमें विकारों का ज्ञान भी नहीं, वो वाली फीलिंग बाबा से भर के आएंगे और फिर महसूस करेंगे कि मैं एकदम इनोसेंटली प्योर आत्मा हूँ, किसी भी विकार का मुझे ज्ञान नहीं है। पवित्रता के सागर ने मुझे अवतार बनाकर भेजा, उसका बाबा का महावाक्य और उसकी बहुत अच्छी कमेंट्री आज आपको भेजी जाएगी। वो कमेंट्री लास्ट के 3 मिनट योग में चला देना।